आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी। और जितने भी लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि एसएससी का देते हैं, रेलवे का देते हैं, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री से एक दो क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। तो इसलिए त्रिकोणमिति जो है, हमने हाई स्कूल और कंपटीशन वाले सभी लोगों के लिए इसका वीडियो बना रहा हूँ, जो कि सबके काम आ जाए। और ये बहुत ही इजी वे में बना रहा हूँ। आप लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा समझने की और वीडियो पूरा देखने की, तो पूरा त्रिकोणमिति आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसको हम लोग पहले इंग्लिश में हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में समझाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एज द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री एज द साइंस विथ डील्स विद द measurement of the triangles that deals with relations of the sides and the angles of triangle। यानी कि इसको हिंदी में समझे तो त्रिकोणमिति एक तरह की वह साइंस होती है जो कि किसी त्रिभुज के मेजरमेंट से रिलेटेड होती है। जो त्रिभुज के कई तरह के मेजरमेंट को हम इसमें अध्ययन करते हैं, जो कि त्रिकोणमिति जो है साइड्स और एंगल यानी कि भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को, रिलेशंस ऑफ द साइड्स एंड एंगल, भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को बताता है, या इसके अंतर्गत कोणों और भुजाओं के बीच के संबंधों को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लीकेबल होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है जनरली हम देखते हैं कि वही लगता है जहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले लोग होंगे उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का हो, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 अंश का हो, समकोण हो। इसी को समकोण कहते हैं हिंदी में, इसी को इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। तो समकोण होना चाहिए। और ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके जस्ट अपोजिट जो साइड दिख रहा है, इसके जस्ट अपोजिट जो भुजा दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। और जो कोण हम लेंगे, जो एंगल लेंगे, जिसको हम थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके सामने की भुजा को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और हिंदी में लंब कहते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और बची हुई भुजा को, मतलब जो साइड बच गया बीसी, इसको हम बेस कहते हैं। हिंदी में इसको आधार कहते हैं। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसको टी रेशियोज के नाम से भी जाना जाता है। टी रेशियोज किस रेशियोज नाम के नाम से जाना जाता है? टी रेशियोज। ठीक है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो में इस अनुपात। तो इसमें क्या क्या आता है आपका? साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, टैन थीटा आएगा, कॉट थीटा आएगा, सेक थीटा आएगा और कोसेक थीटा आएगा। ये 6 तरह के जो रेशियोज दिख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन्हीं को हम लोग टी रेशियोज कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं। अब आते हैं कि इन रेशियोज को हम कैसे समझेंगे। ठीक है, अब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात हमने अभी किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो अब इसको हम लोग निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम टेबल बना लेते हैं इस तरह का।
यहाँ पे P लिखेंगे, फिर B लिखेंगे और P लिखेंगे और H और B। इसको इजीली तरीके से याद करने का एक बहुत शॉर्टकट फार्मूला बताना चाहता हूँ, कोई बुरा न माने। पाकिस्तान, P से पाकिस्तान, B से भूखा और P से प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे H भी देख रहे थे, इसको हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर लीजिए। तो ये जो P/H का रेशियो बनेगा ये साइन थीटा को शो करता है, ये B/H जो बनेगा ये कॉस थीटा को शो करता है और ये जो है tan थीटा को शो करता है। इसी का जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये कोसेक को शो करेगा, ये सेक को शो करेगा और ये कॉट को शो करेगा नीचे से जब लेंगे तो आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे इनको लिया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा, तो इस एंगल का साइन थीटा हम लेने जाए, इस एंगल का साइन लेंगे। तो साइन जब लेंगे तो देखिए क्या होता है, साइन थीटा में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर क्या है, नुमरेटर में P है और डिनोमिनेटर में H है, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसी को लंब बट्टा में कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब बट्टा में कर्ण। और अगर इस साइड के फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे लंब क्या है, AB है और कर्ण क्या है, AC है। तो हो जाएगा AB या BA भी लिख सकते हैं अपान AC। अगर हम इसको साइड का कोई मेजरमेंट दे दें, मान लीजिए कि अगर इसका मेजरमेंट B है, इसका मेजरमेंट A है, इसका मेजरमेंट C है। ठीक है, तो AB आ गया C और A आ गया AC की वैल्यू जो है B है। ठीक है, C/B हो जाएगा। अब आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा जब लेंगे तो कॉस थीटा में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेबल है इसमें क्या है, B/H है। B मतलब बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे लिखेंगे बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बेस जो है BC है, सॉरी इसको हिंदी में भी बता दें, बेस मतलब आधार और हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे आधार आप क्या देख रहे हैं, बेस मतलब आधार होता है, तो ये क्या देख रहे हैं, BC है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे BC अपान कर्ण क्या देख रहे हैं, AC। ये क्या है, AC। ठीक है, तो AC की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, नीचे B है और बेस BC की वैल्यू A है। ठीक है, A/B हो जाएगा। अब आते हैं tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan लिखा है ना, देख रहे हैं ना, P/B है। क्या है, P/B है। P/B है मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB है और बेस क्या है
BCA। ठीक है, यानी इसको हिंदी में लिखना हो तो लंब बटा में आधार लिखेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, C/A। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉट थीटा की। कॉट थीटा देख रहे हैं कि tan के नीचे लिखा हुआ है, यानी कि इसी का रेसिप्रोकल होता है, नीचे से लिया जाएगा। ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा में लंब। ठीक है, तो यहाँ पे आधार आपका दिया हुआ है, क्या है, BC है, और लंब क्या है, AB है। tan का सर जस्ट अपोजिट होता है, कॉट हो गया। इसके बाद हम सेक की बात करते हैं, सेक थीटा की। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा में देख रहे हैं कि हाइपोटेनुस नीचे है, बेस है, तो हाइपोटेनुस रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा, हाइपोटेनुस अपान बेस। तो हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, और कर्ण क्या है, AC है, और आधार क्या है, BC है, और इसकी वैल्यू जो होगी A/B हो जाएगी। ठीक है, अब बचा कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होता है आप देख रहे हैं हाइपोटेनुस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनुस अपन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटा में लंब। ठीक है, और हाइपोटेनुस क्या है, AC है, और लंब क्या है, देख रहे हैं AB है। ठीक है, और AC क्या है, B/C हो जाए। तो इतने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं टोटल। इसमें जो है हिंदी मीडियम वाले याद करना चाहते हैं तो लाल बट्टा में काका याद कर लेंगे। ठीक है, जस्ट ऐसे ही ये लाल बट्टा में मतलब लंब बट्टा में कर्ण साइन का हो जाएगा, आधार बट्टा में कर्ण कॉस का हो जाएगा, लंब बट्टा में आधार आपका tan का हो जाएगा। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो कोसेक सेक और कॉट का मिल जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉट में आधार बटा में लंब है, तो नीचे A है और ऊपर लंब है। सेक थीटा में देख रहे हैं सेक क्या है, यहाँ पे कर्ण बटा में आधार K/A कर देंगे तो ये मिल जाएगा। कोसेक में देख रहे हैं हाइपोटेनुस अपन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटा में लंब है, तो ये कोसेक का होता है, कर्ण बटा में लंब। समझ में आ गया, यह साइन का होगा, या कॉस का होगा, या tan का होगा, या कोसेक का होगा, या सेक का होगा, और ये कॉट का होगा। ठीक है, तो ये रहा सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। ये त्रिभुज जो देख रहे हैं इसमें एक 90 अंश का कोण लेते हैं, इसके सामने का जो भुजा होता है, जो साइड होती है, उसको हाइपोटेनुस हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है,
जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जो बचा हुआ है वो बेस होता है, जिसको हम हिंदी में आधार कहते हैं। अब इन्हीं को ले करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे वैल्यूज़ लिखे जाते हैं। तो साइन आप देख ही रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनुअस होता है, लंब बटा में कर्ण। कॉस बेस अपन हाइपोटेनुअस होता है, आधार बटा में कर्ण। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, लंब बटा में आधार। कॉट क्या होता है? बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, आधार बटा में लंब। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनुअस अपन बेस होता है, कर्ण बटा में आधार। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनुअस अपन परपेंडिकुलर, कर्ण बटा में लंब। इस सब की वैल्यूज़ भी आप देख रहे हैं। अब इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि साइन और कोसेक का जो रिलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी अपान ए सी है, यहाँ पे ए सी अपान ए बी है, यानी कि एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे, जो कि अभी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, या इसी में बता देते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन के जस्ट नीचे कोसेक लिखा हुआ है, तो साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनुअस होता है, तो कोसेक इक्वल टू क्या होता है? कोसेक इक्वल टू क्या होगा बच्चों? कोसेक थीटा इक्वल टू होगा हाइपोटेनुअस अपान परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है देख रहे हैं कि ए बी है और हाइपोटेनुअस ए सी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनुअस तो वही रहेगा ए सी, और नीचे ए बी हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है। यहाँ पे एकदम सिंपली दिख रहा है कि एक दूसरे के दोनों जो हैं रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल मतलब साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, और ये फर्स्ट रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन आपको मिलेगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनुअस और ये हाइपोटेनुअस अपन परपेंडिकुलर है, तो रेसिप्रोकल हुए ना, उल्टा हुए ना। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, दोनों एक दूसरे को उल्टा है, तो इसी को उल्टा कर देंगे। साइन थीटा जहाँ मान लीजिए कोसेक थीटा दिया है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 कर देंगे, कोसेक थीटा की वैल्यू रख देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है तो 1 साइन थीटा कर दीजिए, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम आते हैं कॉस और सेक के बीच का रिलेशन बताते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू, आपने अभी देखा काश यहाँ लिखा है ना, तो बेस अपान हाइपोटेनुअस हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनुअस। ये मत भूलिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अगर याद रहेगा ना। और ऊपर से यहाँ से साइन कॉस टैन लिख दीजिए, नीचे कोसेक सेक और कॉट लिख दीजिए, तो कभी भूलेगा ही नहीं। समझ में आया? कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा। ऐसे बनाइए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, PBP लिख दीजिए, और नीचे HSB लिख दीजिए, हिंदुस्तान हरा भरा, और यहाँ पे साइन लिख दीजिए, कॉस लिख दीजिए, टैन लिख दीजिए, और नीचे कोसेक सेक और कॉट लिख दीजिए, तो कभी आपको ये भूलेगा ही नहीं रिलेशन, ठीक है। तो कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनुअस होता है, और बेस क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस क्या है? BC है, यही आधार भी है, ठीक है, BC। और हाइपोटेनुअस क्या है? AC है, यहाँ पे AC हो जाएगा। और बात करें सेक थीटा की, सेक थीटा की, तो होगा हाइपोटेनुअस अपान बेस, क्योंकि आप देख रहे हैं ना सेक यहाँ नीचे से लिखा हुआ है, तो नीचे से लेंगे। नीचे लिखा हुआ मतलब नीचे से इसको लेना है। कोसेक नीचे लिया है यानी कि नीचे से लेना है रेशियो। कॉट नीचे लिखा है यानी कि नीचे से लेना है,
तो सेक नीचे लिखा है ना, तो हाइपोटेनस अपन बेस लिखेंगे। और हाइपोटेनस क्या है, AC है, और बेस क्या है, BC है। समझ में आया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ BC अपन AC और यहाँ पे AC अपन BC, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल हो गए। तो जब रेसिप्रोकल हो गए तो इसको हम लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल हो गए तो जैसे अभी इनका लिखा cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, और यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है। अब हम आते हैं tan और cot के बारे में देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू अभी मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यानी कि इसको हिंदी में लंब बट्टा में आधार भी लिखते हैं। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है बच्चों, AB है। परपेंडिकुलर क्या है, AB है। और बेसवा का है, बेसवा मतलब बेस, सॉरी गलत वर्ड निकल गया, बेस BC है, यानी कि इसको आधार भी बोलते हैं, तो BC हो जाएगा। अब बात करते हैं cot थीटा की। जब आप cot थीटा लेंगे तो ऊपर बेस हो जाएगा और नीचे परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बट्टा में लंब। क्या कहेंगे, आधार बट्टा में लंब। और आधारवा का है यहाँ पे BC है, और लंब आप क्या देख रहे हैं, AB है। ठीक है। अब आप यहाँ दोनों से देखिए, तो ध्यान से दोनों को देखिए, एकदम जैसे बकुला जो है ध्यान से मछली को देखता है, उसी तरह से आप लोग भी देखिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, AB अपन BC, और यहाँ BC अपन AB। तो इन दोनों के बीच रिलेशन हुआ क्या बनेगा, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो tan थीटा अगर पता हो तो cot थीटा निकालने में देरी नहीं लगेगी, सीधे उसको उल्टा कर दीजिए। cot थीटा पता है, tan थीटा निकालना है, तो सीधे उसका उल्टा कर दीजिए, tan थीटा निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि cot थीटा की वैल्यू दे दिया है 3/2, ठीक है, और आपसे पूछ दिया tan थीटा बताइए, तो tan थीटा मतलब इसी का रेसिप्रोकल 1 करके 3/2 लिखेंगे, तो ये 2/3 हो जाएगा, या सीधे 2/3 भी लिख सकते हैं। समझ में आया। और यही अगर यही tan की वैल्यू दी गई है, tan थीटा इक्वल टू दिया है 4/5, ठीक है, और cot पूछ रहा है, तो cot थीटा इक्वल टू आप क्या देख रहे हैं, 1/10 है ना, तो 1/tan के जगह पे 4/5 रख देंगे। और ये जानते ही हैं कि डिनोमिनेटर के नीचे फिर अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन रहता है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/5/4 हो जाएगा, यानी कि सीधे 5/4 हो जाएगा। यानी किसी को उल्टा कर देते तब भी cot थीटा की वैल्यू निकल आती है। आपको अभी मैंने बताया कि sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि sin थीटा है इंटू कोसेक थीटा है, तब क्या आएगा, अगर ऐसा कभी आ जाता है, कहीं कहीं दिया रहता है वैल्यू निकालने को, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि sin थीटा को छोड़ दीजिए, cos थीटा को आप जानते हैं कि कोसेक थीटा क्या होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin थीटा हो जाएगा।
तो इसके जगह पे कोसेक थीटा की जगह पे 1/sin थीटा रख देंगे, तो यहाँ पे साइन कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि आपको रिजल्ट मिल गया sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो जितने भी रेसिप्रोकल वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं तो उनका आपस का जो प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के जैसे ही हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर लेंगे तो उसकी भी वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लेंगे तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, अगर ऐसा कहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट इसके जगह पे 1 ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। मैं आप लोग को एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन बता देता हूँ जो कि बहुत ही काम आता है। आप देखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा और कॉट थीटा इक्वल टू इसी का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी बहुत जगह यूज होता है। यहाँ से और भी रिलेशन मिल के चले आएंगे। अगर मान लीजिए कहीं tan और cos दिया है, साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा इक्वल टू सीधे क्या करेंगे tan थीटा और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा निकालना है, साइन और कॉट पता है तो लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये भी रिज़ल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही काम के हैं। इनका शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। मान लीजिए कि साइन और कॉस दिया हुआ है, आपको tan निकालना है तो साइन बाई कॉस कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कॉट tan थीटा आ जाता है। वैसे ही कॉट थीटा निकालना है तो कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए तो सीधे कॉट थीटा आ जाएगा। अगर मान लीजिए tan और cos की वैल्यू पता है तो tan और cos को मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा निकल आएगा। साइन और कॉट की वैल्यू दी गई है, cos थीटा निकालना है तो दोनों प्रोडक्ट निकाल लीजिए, cos थीटा निकल आएगा। तो आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा ये ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ इंट्रोडक्शन मात्र था। अभी और भी बहुत सारे फार्मूले बचे हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।